Good morning and welcome to you all in this class. In the last class, we have discussed about in the features of the Constitution. We have discussed about sovereign, detailed written constitutions, socialist, and let's discuss the other features of the Constitution today. So sovereign का मतलब क्या आता है कि इंडिया इज इंडिपेंडेंट बोथ एक्सटर्नली और इंटरनली. ये इंडिया इंडिपेंडेंस है. इसके बाद सोशलिस्ट का मतलब क्या है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, कि जो भी नेशनल इनकम है वो सभी के पास में बराबर में बांटा जाएगा उसके, और कोई भी नहीं रहेगा, कोई भी गरीब नहीं रहेगा. और हम लोग सोशल और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन से फ्री रहेंगे. हम लोग कोई हम लोग को एक्सप्लॉयट नहीं करेगा, हम लोग कोई हम लोग को शोषण नहीं करेगा, जो कि आर्थिक से भी या सामाजिक से भी. ये था ये. और इसलिए क्या स्टेट क्या करेगा? स्टेट यहाँ पे मतलब कंट्री. तो कंट्री यहाँ पे क्या करेगा? हम लोग का भारत सरकार ने क्या करेगा कि जिसके पास बेसी धन है उसको होने नहीं देगा, एक व्यक्ति के पास में या एक समूह के पास में धन होने नहीं देगा. और भी इसका मकसद क्या था सोशलिस्ट के अंदर में कि टू रिड्यूस द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर, कि गरीबी और अमीर के बीच का जो भी गैप है, जो भी दूरी है, उसे मिटाना. और सिमिलरली सोशल डिस्पेरिटी हैव बीन इम्प्लीमेंटेड एंड एवरीवन शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू प्लान फॉर फ्यूचर. तो सोशल डिस्पेरिटी मतलब गैप है, डिस्पेरिटी मतलब गैप. तो ये गैप को हम लोग दूरी करना पड़ेगा, और जो भी है हैव टू बी एलिमिनेटेड एट ऑल, इसको हम लोग हटा देनी चाहिए. तो सेकुलर का अब नेक्स्ट वन इशू सेकुलर मतलब धर्मनिरपेक्ष. ये इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था उस समय नहीं था ये, इसको ऐड किया गया. क्या कब में? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, बाद में इसको ऐड किया 1976 में ही ऐड किया, और जबकि 42 बार ये इसको सुधारा गया. तो इससे क्या होता है? देश का कोई धर्म नहीं है, देश का कोई धर्म नहीं है. स्टेट हैज़ नो रिलीजन एट ऑल. स्टेट के पास में कोई ऑल रिलीजन आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉस. सभी कोई बराबर है कि कोई धर्म का ये प्रचार नहीं करेंगे हमारा सरकार, और ना ही किसी को प्रोत्साहन करेंगे, ना ही किसी को भेदभाव करेंगे कोई भी धर्म का. हमारे लिए सभी धर्म के लोग एक हैं. इसके बाद फेडरलिज्म का मतलब है कि भारत में दो तरह के सरकार है. तो फेडरलिज्म में इंडिया इज डिवाइडेड इनटू पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट. और सेंटर में कौन कौन आता है? सेंट्रल में प्रेसिडेंट जो हेड है, इसका साथ प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर्स. और स्टेट में कौन आता है? गवर्नर एंड द मेंबर्स ऑफ विधानसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर, विधानसभा एंड द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली. इसका ये है जो स्टेट का पावर क्या है, यूनियन का पावर क्या, कॉन्करेंट का पावर क्या, यह सभी दर्शाया गया है. इसके बाद पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है कि इंडिया जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ पे का संसद, यहाँ का जो लेजिस्लेचर है जो, उसको क्या कहा जाता है? संसद या पार्लियामेंट. यहाँ का लेजिस्लेचर को संसद या पार्लियामेंट कहा जाता है. और सबसे यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ है क्या? पार्लियामेंट. पार्लियामेंट इज द सुप्रीम. और कि इसलिए पार्लियामेंट सुप्रीम है क्योंकि ये लोगों का विचार प्रकट होता है इसमें, इसीलिए. एंड दिस दैट इज़ द पीपल हैव द डायरेक्ट रोल इन इलेक्टिंग द. क्यों? और ये किस लिए पार्लियामेंट सुप्रीम है? क्योंकि यहाँ पे जो भी लोग आते हैं वो चुन के आते हैं, निर्वाचन द्वारा आते हैं, इसलिए इसका जो ये है व्यू जो है वो सर्वोच्च माना जाता है. इसका सेपरेशन ऑफ पावर, इसके पावर को सेपरेट, इंडिया में से पावर ये पार्लियामेंट है तो सेपरेट कर दिया इसका पावर. तो पावर क्या है? देखो लेजिस्लेचर का पावर जो है इट इज़ डिवाइडेड. लेजिस्लेचर का पावर है पावर बनाने, ये कानून बनाने के लिए. एग्जीक्यूटिव का पावर क्या है कि इसको पालन कराने के लिए. जुडिशरी का पावर क्या है कि उसको देखने के लिए कि अगर कोई कानून तोड़ रहा है तो उसे सज़ा देने के लिए. और ये हम लोग का एक गार्जियन
के रूप में भी जुडिशरी जो है ये एक गार्जियन के रूप में देखते हैं, संविधान का गार्जियन इसे कहते हैं इसको। और इस इक्वलिटी मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सभी को बराबरी का हक मिलेगा सरकारी कर्मचारी में, किसी को भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके बाद एब्लिशन कैनॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनीवन इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ऑल सिटीजन कैन अप्लाई द गवर्नमेंट जॉब। अब एब्लिशन ऑफ अनटचेबिलिटी क्या है? अनटचेबिलिटी में यह क्या, यह छुआछूत को गैर कानूनी करार दिया गया। अगर उसे कोई छुआछूत मानता है तो उसे पनिश किया जाएगा बाय लॉ, कानून द्वारा उसको पनिश किया जाएगा। ये नेक्स्ट क्लास में हम फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे। थैंक यू।